हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे 16 जुलाई की जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। ये सोर्सेस के माध्यम से हमें पता चला है, जो कि स्टूडेंट की अपनी कमेंट थी, राय थी, जिन्होंने परीक्षा दे करके आए हैं उनके आधार पर कुछ क्वेश्चंस बनाई गई है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली परीक्षा अगर आप देना चाह रहे हैं और अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं उन परीक्षाओं में, और तो आपका ये प्रश्न देखना काफ़ी आवश्यक है। इस आधार पे ही आप प्रश्नों को रख करके आगे की तैयारी कर सकते हैं, ताकि किस किस अध्याय से प्रश्न पूछी जाती हैं उसे आप एनालाइज कर पाएँ। तो आप वीडियो को पूरा देखें, कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को इसमें डिस्कस किया गया है। तो कुछ प्रश्न है, जैसे पहला प्रश्न है कि कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कंचनजंगा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछी गई थी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। तो ये अनुच्छेद 20। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महावीर के पिता का क्या नाम था। तो उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ, जो कि महावीर के पिता का नाम था, और ये ज्ञात्रप कुल के थे। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। दीपिंदर गोयल का संबंध किससे है। तो दीपिंदर गोयल का संबंध जोमेटो से है। फूड डिलीवरी एक कंपनी है जिनके सीईओ हैं अभी दीपिंदर गोयल। इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि साइनोबैक्टीरिया में सेंट्रॉयड पाया जाता है या नहीं। तो उत्तर होगा साइनोबैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोट्स में सेंट्रॉयड, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म और गोल्गी बॉडी जैसे ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। संथाल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो संथाल महोत्सव भारत के झारखंड राज्य में मनाया जाता है। एनएसजी के फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो उत्तर हो जाएगा जैसलमेर, राजस्थान में। सौर मंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो ये नेपच्यून, जिसे वरुण भी कहा जाता है, सौर मंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह है। ये मुद्रा सिंबल किस प्रकार दिखता है। इस प्रकार से प्रश्न आए होंगे। जापान की मुद्रा है ये, और इसका सिंबल इस प्रकार से बना हुआ है। नारियल में मुख्य रूप से पाई जाने वाली उत्तक है। तो नारियल में स्क्लेरेनकाइमा उत्तक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न किसने दिया था। तो उत्तर हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, यांत्रिक ऊर्जा किसका योग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का योग है। किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि मिली थी। तो कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा थे। यह मिशन 25 जून को शुरू हुआ था और 15 जुलाई को सफलतापूर्वक वो वापस लौटे थे धरती पे। रश्मि रथी के लेखक, काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। रश्मि रथी के लेखक जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। यानी पुस्तक और लेखक से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
तो आप इसे भी तैयार कर लेंगे और जो इम्पोर्टेंट पुस्तक और लेखक है उसे आप एक बार रिकॉल कर लेंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले। खुशबू रचते हैं हाथ किसके कविता के लेखक कौन है? तो इस कविता के लेखक अरुण कमल हैं। भारत के राष्ट्रपति के काल क्रमानुसार आप एक बार देख लेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक सबसे लंबी कार्यकाल रही है इनकी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 62 से 67 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 ईस्वी से 1969 ईस्वी तक। चौथे क्रम के जो राष्ट्रपति रहे हैं वो वी गिरी 1969 ईस्वी में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद पुनः वी गिरी 1969 से 74 तक राष्ट्रपति रहे थे। पाँचवें क्रम में फ़खरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977। फिर बी.डी. जत्ती बने 1977 में। फिर नीलम संजीव रेड्डी 1977 ईस्वी से 1982 ईस्वी में। ज्ञानी जैल सिंह रहे 1982 से 1987 ईस्वी। आर वेंकटरमन 1987 से 1992 ईस्वी तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 ईस्वी। डॉक्टर के.आर. नारायण 1997 से 2002। डॉक्टर के.आर. नारायण 1997 से 2002। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक। प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। प्रणब मुखर्जी 13वें क्रम में 2012 से 2017। रामनाथ कोविंद 2017 से 2022 और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 2022 से वर्तमान तक अभी राष्ट्रपति हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वित्तीय आपातकाल जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है वो अनुच्छेद 360 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कोशिका झिल्ली बनाने के लिए लिपिड और प्रोटीन कौन बनाता है? तो कोशिका झिल्ली के लिए लिपिड स्मूथ ईआर यानी राइबोसोम की सहायता से बनती है। ईसीजी में ई का अर्थ क्या होता है? तो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसमें ईसीजी में ई का अर्थ इलेक्ट्रो होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी मतलब क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी मतलब प्रशासन होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मेंडल ने अपने मटर के पौधों का प्रयोग में किसका उपयोग नहीं किया था? इस प्रकार से ऑप्शन रहे होंगे। और मेंडल ने जो मटर के पौधों पर अपने प्रसिद्ध आनुवांशिकता के प्रयोग में 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया था। मुंडा विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो मुंडा विद्रोह, जिसे उलगुनान विद्रोह से के नाम से भी जाना जाता है, 1899 ईस्वी में मुंडा विद्रोह जो है वो शुरू हुआ था। महाबलेश्वर से निकलने वाली नदी है तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। अगले प्रश्न है कि भागलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार विशेष में। बिहार के दृष्टिकोण से कि भागलपुर मुख्यतः सिल्क उत्पादन, गंगा डॉल्फिन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और तसर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। आप स्पेशल राज्यों की कैटेगरी जो है, राज्यों में जो जिलों की जो जिस विषय के लिए वो विख्यात है उसके बारे में ज़रूर अध्ययन करके जाएं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो उत्तर हो जाएगा सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना ओजोन परत के कार्य है। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा कि दक्षिण और निर्माण का विलोम क्या होगा? तो दक्षिण का विलोम उत्तर होता है और निर्माण का विलोम विनाश होता है।
स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? तो स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और कार्बन का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 32 कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बीट है। एक बीट 0 या 1 के नाम मान ले सकता है और यह बाइनरी अंकों का प्रतिनिधित्व करता है। वास्को डी गामा के भारत आगमन पर उसका स्वागत किस राजा ने किया था? तो जमेरिन के द्वारा, जो कि केरल के कोझिकोड यानी कालीकट का शासक था, जिनके द्वारा उनका स्वागत किया गया था। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बना है? तो गया जिले के फल्गु नदी पर बने बिहार के पहले और देश के सबसे लंबे डैम गयाजी डैम का उद्घाटन किया गया। आपको हम जानकारी देंगे कि गया का नाम अब गया जी रखा गया है। जीव और जीव जगत से संबंधित जंतु का मिलान से प्रश्न थे। सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? इससे रिलेटेड प्रश्न थे, तो आप क्रिया जो है हिंदी व्याकरण में जरूर पढ़ के जाएं। ब्लू माउंटेन भारत में कहाँ स्थित है? तो ब्लू माउंटेन भारत में मिजोरम राज्य में स्थित है। स्थानीय भाषा में फांगफुई कहा जाता है। वेग में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो उत्तर फोर्स के कारण होता है। नंबर प्रश्न है, नीम कौन सा लिंग है? तो नीम पुल्लिंग है। अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग नहीं हुआ था? इससे रिलेटेड प्रश्न थे। सोन नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 1873 ईस्वी से 1874 ईस्वी में। सबसे अच्छा अदरक किस राज्य में मिलता है? तो उत्तर भारत में आंध्र प्रदेश, जो कि आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है कि G20 शिखर सम्मेलन भारत में कब आयोजित किया गया था? तो ये 18वीं G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, भारत मंडपम में। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस वर्ष में 21,557 रुपये प्रति व्यक्ति आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2011-12 में थी। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार उस वर्ष बिहार में प्रति व्यक्ति निवल राज्य में घरेलू उत्पाद 21,557 रुपये था। क्वेश्चन नंबर 45 है, खो खो विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ था? पहला खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में प्रियम्बल में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? इससे रिलेटेड प्रश्न थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? राज्याभिषेक हुआ था लगभग 321 ईसा पूर्व। साक्षरता में कितने वर्ष की उम्र को माना जाता है? तो कोई भी व्यक्ति जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का है और कोई भी एक भाषा पढ़ लिख सकता है, वो साक्षर है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल है? तो उत्तर हो जाएगा वर्तमान में ब्रिक्स में 5 मुख्य देश शामिल हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। साथ ही 2024 से ईरान, इथियोपिया, मिस्र, यूएई जैसे देश शामिल हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि हार्ट लैम्प
किसके लेखक हैं? हार्ट लैम्प किताब के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं बानो मुश्ताक। हार्ट लैम्प किताब 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीती है। 3G क्या है? तो 3G एक नेटवर्क तकनीक है जो मोबाइल संचार के लिए तीसरी पीढ़ी की सेवा को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के नियत दृष्टि दूरी कितना होता है? तो मनुष्य के नियत दृष्टि 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर होता है। पौधे के लचीलेपन किसके कारण होते हैं? तो कोलेकाइमा उत्तक के कारण। सिम कार्ड का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। COP29 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है जो कि 11 से 22 नवंबर 2024 तक बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया था। साइबर अपराध की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कौन सा नंबर है? तो 1930 नंबर पर कॉल करना होता है। मानिक कवचम किस देवता को समर्पित है? तो ये भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। सिलाई मशीन का आविष्कार किया था? इसके प्रश्न थे। परिमल किसकी रचना है? तो ईश्वरकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। 2023 में कितने महिला को पद्म पुरस्कार दिया गया? टोटल 106 पुरस्कार दिया गया था जिसमें पद्म विभूषण 6 थी, पद्म भूषण 9, पद्मश्री 91 जिसमें महिलाओं की संख्या 19 थी पुरस्कार विजेताओं में। इसके अलावा भी कुछ प्रश्न आए थे जैसे भात प्रेमी नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये राजेश माहेश्वरी द्वारा लिखी गई थी। 38वें राष्ट्रीय खेल कब से कब तक हुआ था? तो ये 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। प्रश्न थे कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 9 जनवरी 1915 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यू आकार बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। चीन में इसे सांगपो कहा जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन केंद्र NDRC का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC 4 मार्च 2024 को पटना में उद्घाटित किया गया। यह केंद्र पटना विश्वविद्यालय परिसर के भीतर गंगा नदी के किनारे स्थित है। बिहार के जो मुख्यमंत्री है माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। चंद्रमा पर दूसरा कदम किसने रखा था? पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग 20 जुलाई 1969 ईस्वी को। दूसरा व्यक्ति एडविन बज एल्ड्रिन, नाम याद रखेंगे, एडविन बज एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के कुछ ही मिनटों के बाद ये दोनों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अपोलो 11 मिशन के सदस्य थे। तीसरे यात्री माइकल कॉलिंस थे। आनंद मठ के रचनाकार कौन थे? तो आनंद मठ के जो रचनाकार थे वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ एक प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय प्रकाशन वर्ष 1882। वंदे मातरम गीत इसी उपन्यास से लिया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कब निर्धारित किया गया था? भारत के मानक रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 1906 ईस्वी में अपनाया गया था। 1 सितंबर 1947 को भारतीय मानक समय IST को पूरे देश के लिए आधिकारिक समय के रूप में पेश किया गया था। एक ही समय में एक ही खेत में एक से अधिक फसल बोने की प्रक्रिया को कहते हैं मिश्रित फसल, इंटरक्रॉपिंग या बहुफसली खेती, जिसे मल्टीपल क्रॉपिंग भी कहा जाता है। तो ये कुछ प्रश्न थे।
जो कि पूछी गई थी बिहार पुलिस की, जो 16 जुलाई की एग्ज़ाम हुई थी। ऐसा प्रश्न प्राप्त हुआ है। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स के द्वारा क्वेश्चन डिस्कस किया गया है और इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। आप ये जो वीडियो है इसे 2-3 बार देख लें एग्ज़ाम के पहले और इसी के आधार पर रख कर के आने वाली परीक्षाओं की तैयारी करें। वीडियो पसंद होगा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।